मेरा देवर सुनील खूब मन लगाकर रोज मेरी मसाज करता था, मेरी खूब सेवा करता, कभी पानी लाता तो कभी खाना लाता। मैं उसको मना करती तो कहता, कोई बात नहीं भाभी, वसूली रात को करूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जैसे जैसे वह मसाज करता, मेरी सेवा करता, मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती और मैं सुकून से गहरी नींद में सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई, मेरे तो होश ही उड़ गए जब उस रात मसाज करते करते उसने मेरे साथ जो किया। दोस्तों, मेरा नाम पूनम है, मैं लखनऊ में रहती हूँ, मेरी शादी हो गई है। मैं एक खुश मिजाज जावान और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। मेरा सपना था टीचर बनने का और अपने नौकरी से बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया तो तब कुछ दिनों बाद अचानक ही मेरी शादी तय हो गई। मेरा परिवार मेरी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि रिश्ता एक बेहद प्रतिष्ठित और अमीर घराने से था। मेरे सपने कहीं खो से गए और मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए राजी हो गई। शादी के बाद मेरा ससुराल आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। घर की भव्यता, सास ससुर का प्यार, पति की सरकारी नौकरी, सब कुछ किसी राजमहल जैसा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शादी के बाद की जिंदगी मेरे ख्वाबों से बहुत अलग है। मेरा पति काफी बिजी रहता था और उसे काम से समय ही नहीं मिलता था। मेरे लिए ये अकेलापन एक नया एहसास था। घर में नौकर चाकर थे जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अपने पति के साथ समय बिताने की कमी खलती थी। समय बीतने लगा और मेरे जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब मेरी मुलाकात घर के एक देवर से हुई जिसका नाम सुनील था। सुनील बहुत ही मिलनसार और मेहनती था और उसने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे घर में अकेलापन महसूस न हो। एक दिन मेरी पीठ में दर्द था और मैंने अपने पति से मालिश के लिए कहा, लेकिन मेरे पति ने मुझे सुनील से मदद लेने का सुझाव दिया। ये सुनकर मैं असहज हो गई, लेकिन कोई विकल्प न देखकर मैं तैयार हो गई। सुनील ने बहुत ही निपुणता से मालिश की और मुझे काफी राहत महसूस हुई। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का बन गया। मुझे मालिश से राहत तो मिलती ही थी, साथ ही सुनील का ध्यान भी मुझे अच्छा लगता था। मेरा एकांत अब टूटने लगा और मेरी जिंदगी में रंग वापस आने लगे। सुनील की सरलता और सहजता ने मुझे और भी आकर्षित कर दिया था। समय के साथ मेरे मन में सुनील के प्रति भावनाएं जागने लगीं। मुझे कभी कभी महसूस होता कि मेरी भावनाएं गलत हैं, लेकिन फिर मैं खुद को ये समझाने लगती कि ये केवल दोस्ती है। एक रात मुझे एक अजीब सी घटना महसूस हुई। मैं जब सुबह उठी तो पाया कि मेरे अलमारी के सभी कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और मुझे रात की कुछ बातें याद नहीं आ रही थीं। ये घटना मुझे चौंकाने वाली लगी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। परंतु मेरे मन में यह सवाल लगातार घूमता रहा, क्या मैंने सुनील पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया है? इस घटना के कुछ दिन बाद मैंने अपने पति के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया ताकि वह सुनील से थोड़ा दूरी बना सके। बाहर जाने पर मुझे अपने पति के साथ फिर से समय बिताने का मौका मिला। मुझे लगा कि मैं गलत दिशा में जा रही थी और मैंने तय किया कि अब मैं अपने देवर सुनील से दूरी बनाएगी। लेकिन जैसे ही मैं घर वापस आई, मेरे पुराने दर्द ने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। ये दर्द अब मेरे लिए शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौती बन गया था। सुनील से मालिश न लेने का संकल्प करने के बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाई। कुछ दिनों के बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे लगने लगा कि कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं, मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। फिर मैंने सुनील की एक कॉल सुनी जिसमें वह किसी से मेरे बारे में बातें कर रहा था। इससे मुझे शंका होने लगी कि सुनील की नीयत ठीक नहीं है। मैं एक दिन अचानक सुनील के कमरे में गई और वहाँ मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो मेरी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती थीं।
मैंने हिम्मत जुटाकर सुनील को अपने सामने बुलाया और उसे सारी बातें साफ साफ बताने को कहा। इसके बाद सुनील ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उसे पता चला कि सुनील असल में उसके सारे गहने और पैसे चुराना चाहता था। मेरा दिल अब टूट चुका था। मुझे इस बात का दुख था कि मैंने अपने देवर को छोटे भाई का प्यार दिया और उसने अपने ही घर में चोरी करने की नीयत थी, जिससे मेरा सुनील पर से भरोसा टूट गया। और मेरे अपने घर में एक ऐसा आदमी रहता है जिसने मेरी जिंदगी को तहस नहस करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद मैंने सुनील को उसके अपराधों की सजा दिलवाने का फैसला किया। मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में हमेशा एक सीमा होती है और उस सीमा का पालन करना बेहद जरूरी है। मैंने अपने पति को सब कुछ बताया और साथ मिलकर सुनील को पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, वो हमारी जिंदगी को कभी कभी कितना उलझा सकती हैं? यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा अपने बुद्धि विवेक का साथ देना चाहिए। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।